कुबेर देव को प्रसन्न करने के लिए इस तरह करें पूजा। घर में धन और भंडार हमेशा भरे रहेंगे। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है ताकि हमारे घर में सदैव सुख समृद्धि का वास हो। इस दिन अगर आप सही तरीके से माता लक्ष्मी और धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं तो आपको इसका विशेष लाभ देखने को मिलेगा, जिससे आपके घर में कभी भी कोई परेशानी और आर्थिक संकट नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं धनतेरस के दिन किस तरह से पूजा करनी चाहिए जिससे कि कुबेर देव और माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न हो सकें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव ही बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। सबसे पहले जिस स्थान पर भी आपको पूजा करना है उस स्थान को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। अगर संभव हो सके तो गाय के गोबर से भूमि का लेप करें। अगर आपके पास गोबर उपलब्ध नहीं है तो जल से भी इस स्थान को पवित्र कर सकते हैं। इसके बाद उस स्थान पर एक सुंदर चौक बनाएं। ध्यान रखें, चौक बनाने के लिए रंगोली का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। इसके लिए आटे और हल्दी का प्रयोग ही किया जाता है क्योंकि इसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और हल्दी वैभव को बढ़ाने वाली मानी जाती है। चौक के बीच में आपको थोड़ा सा चावल या फिर गेहूं का दाना भी रख देना है और उसके ऊपर एक सुंदर चौकी स्थापित करनी है। इसके बाद चौकी पर एक लाल वस्त्र बिछाना चाहिए। फिर एक थाली लें और उसमें कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। यदि आपके पास चांदी का सिक्का हो तो उस थाली में स्वास्तिक के चिन्ह पर रख दें। अगर चांदी का सिक्का आपके पास नहीं है तो आपके घर का कोई भी सिक्का 1 या फिर 2 रुपए का सिक्का भी रख सकते हैं। अब माता लक्ष्मी और कुबेर देव का ध्यान करें और पूजन आरंभ करें। अब 7 आटे के दीपक बनाएं और उनमें घी का दीपक जलाएं। दीपक में लंबी बाती का प्रयोग करें क्योंकि यह माता लक्ष्मी के पूजन में बेहद ही शुभ माना जाता है। इन 7 दीपक को प्रज्वलित करें। एक दीपक तेल का भी जलाएं जो कि उस स्थान पर रखा जाएगा जहां आपने सिक्का रखा है। तेल का दीपक माता लक्ष्मी के दाएं हाथ की ओर यानी कि आपके बाएं हाथ की ओर रखा जाएगा, जबकि घी के दीपक को माता लक्ष्मी जी के बाईं हाथ की ओर रखा जाना चाहिए यानी कि आपके दाएं हाथ की ओर रखा जाएगा। अब उस थाली में कुमकुम, हल्दी, रोली, चंदन, मौली, लाल धागा, अमरबेल के टुकड़े, कमलगट्टे, हल्दी की गांठें और चावल रखें। चांदी के सिक्के और अन्य सिक्कों का जल से स्नान कराएं और फिर कुमकुम, रोली, चंदन आदि से पूजन करें। इसके बाद उन सिक्कों पर मौली लपेट दें। पहले चांदी के सिक्के पर मौली लपेटनी है, फिर उसके बाद सिक्के पर जल का छिड़काव करना है और उसके बाद सिक्कों का पूजन करें। अब हल्दी में भिगोए हुए चावल लें और उन्हें उल्टे हाथ में लेकर गणेश जी का स्मरण करते हुए माता लक्ष्मी पर चढ़ाएं। चावल चढ़ाते समय भगवान गणेश और माता लक्ष्मी से अपने घर के सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। इस दौरान भगवान नारायण और भगवान शिव का भी स्मरण करें। अब अमरबेल के 7 टुकड़े और हल्दी की 7 गांठें माता लक्ष्मी को अर्पित करें। अमरबेल जो कि बिना पानी के भी पनपती है, यह हमारे जीवन में समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। जैसे अमरबेल निरंतर बढ़ती है वैसे ही वह हमारे घर के वैभव में बढ़ोतरी करती है। आप पिसी हुई हल्दी लें और उसे 7 बार सिक्कों पर चढ़ाएं और साथ ही अपनी मनोकामनाओं को माता लक्ष्मी से कहें और साथ ही भगवान श्री गणेश का स्मरण करें। अब जो भी मिष्ठान आपके घर में हो, चाहे वह शक्कर हो या फिर मिश्री हो या फिर मिठाई हो, उसे माता लक्ष्मी को भोग के रूप में अर्पित करें। अंत में जो 7 घी के दीपक प्रज्वलित किए हैं उनसे माँ लक्ष्मी की आरती उतारें
और उन्हें समर्पित करें। यह दीपक भी तेल के हो सकते हैं। इन दीपों में आप रुई की बत्ती का प्रयोग करें और प्रत्येक दीपक को अच्छे से प्रज्वलित करें। जब आप सातों दीपक जलाएं तो उन दीपों से माता लक्ष्मी की आरती उतारें। आरती करते समय माता लक्ष्मी से मन ही मन कहें, हमारे घर में बहुत कष्ट और पीड़ा है। हम भगवान शिव, कुबेर भंडारी और कुबेरेश्वर महादेव और भगवान नारायण पर विश्वास रखते हैं। कृपया आप हमारे घर में पुनः विराजमान हो और हमें अपने आशीर्वाद से धन्य करें। और साथ ही आपको मन की एक मनोकामना उनके सामने प्रकट करनी है। इसके बाद आपको सच्चे दिल से उनका ध्यान करना है, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। 7 दीपक जीवन के 7 प्रमुख क्षेत्र का प्रतीक होते हैं। धन, स्वास्थ्य, संतान, समृद्धि, ज्ञान, धन्य और सुख शांति। इन दीपों के माध्यम से माता लक्ष्मी से जीवन के सभी क्षेत्रों में उनकी कृपा प्राप्त कर रहे हैं। जब आप आरती उतारें तो इन 7 क्षेत्र में माता लक्ष्मी की कृपा की कामना करें। आपको माता लक्ष्मी से इस तरह से प्रार्थना करनी है कि हे धन लक्ष्मी, हे लक्ष्मी, हे बहु लक्ष्मी, हे संतान लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर में सदा के लिए विराजमान रहें। हम आपका सादर आवाहन करते हैं। यह प्रार्थना करते समय अपनी झोली पसार कर माता लक्ष्मी के सामने नतमस्तक हों। इसके बाद सातों दीपक को अलग अलग स्थान पर रखें। एक दीपक घर के मुख्य कमरे में रखें, दूसरे दीपक को रसोई में रखें, क्योंकि रसोई घर में माता लक्ष्मी का निवास होता है। तीसरे दीपक को आपने उस जगह पर रखना है जहां पर पैसे या फिर धन रखते हैं, जैसे कि तिजोरी या फिर अलमारी। चौथा दीपक आपके घर के मुख्य द्वार पर रखना है, ताकि माता लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो सके। पांचवा दीपक आपको तुलसी के पौधे के पास रखना है। छठा दीपक आपको उस स्थान पर रखना है जहां पर आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इसके बाद आखिरी दीपक यानी कि 7वां दीपक उस स्थान पर रखें जहां भगवान शिव या फिर विष्णु जी की पूजा की जाती है, क्योंकि लक्ष्मी माता भगवान विष्णु की पत्नी है और भगवान शिव की कृपा के बिना कोई कार्य पूर्ण नहीं होता है। अगर आपने धनतेरस पर धन्वंतरी की पूजा की है या कोई विशेष सामग्री खरीदी है, जैसे कि तांबे का बर्तन, सोने चांदी की सामग्री, तो उसका भी पूजन उसी दिन करें। यह सामग्री घर में समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रतीक होती है। जब आप तांबे के पात्र या फिर अन्य सामग्री की पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी उस सामग्री के माध्यम से आपके घर में धन धान्य की वृद्धि करती है और घर में धन दौलत और खुशहाली की कोई कमी नहीं रह जाती है। तो दोस्तों, इस धनतेरस आप ये सारे काम ज़रूर करें। तो दोस्तों, वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और दोस्तों, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चल सके हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। धन्यवाद।